मैं बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। मजदूर किसान के बच्चे हैं, ऐसा तो हमारे ऊपर भी तो इन पॉलिसियों का फर्क पड़ेगा। और ये नहीं है सिर्फ किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए, क्योंकि जो तीसरा जो मतलब स्टोरेज की बात होने लग रही है, तो स्टोरेज होगा तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई सिर्फ किसानों का नहीं, मजदूर भी, छात्र भी, हर तबका उसके अंदर कंक्लूड है। भाई साहब अपनी उम्र क्या है? भाई 23 साल। अच्छा 23 साल का भाई। कितनी उम्र है भाई? 21 साल का। जो ये कहते हैं कि हमने आजादी का आंदोलन नहीं देख पाए, गांधी जी के साथ, भगत सिंह के साथ नहीं चल पाए, भाई ईब आ जाओ। घर वाले कहे हाँ भरे तो भी हमें आना, और मना करे तो भी आना, क्योंकि ये मतलब एक शोषण के खिलाफ लड़ाई है। मैं 42 साल का हो गया महेंद्र भाई, और कल मैं इनका लड़ना चलना ही रहा था। मेरा वो दिन याद आ गया जब मैंने SFI ज्वाइन करी थी। अच्छा। और भाई मतलब वो दिन याद आ गया जब तो अपने कॉलेज में पहुंच गए। अच्छा। तो उमंग तो लड़ाएंगे, बालक किससे मारे गए। भाई साहब अपनी उम्र क्या है? भाई 23 साल। पहली बार ही इतना बड़ा आंदोलन देखा, और जो यहाँ से जो 3-4 राज्य हैं और लगभग तो पंजाब हरियाणा एक साथ है, पहली बार कंधे से कंधा मिलाकर 2 राज्य हमारे जो भाई हैं, जो बंटवारा हो चुका है 2 बार, और एक साथ पहली बार देखा हमने। तो सौभाग्य है हमारा कि एक साथ आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ, और जोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। मतलब यूँ कई लोग कहें कि भी जिन लोगों ने, जैसे मीत भाई साहब और हैं और हमारे बुजुर्ग यूँ कहा करें कि भी जिसने ना आज़ादी का आंदोलन नहीं देखा ना, क्योंकि आपने तो देखा नहीं है, जिन्होंने नहीं देखा तो वो इसको देख लो ध्यान से, यही था। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो मैं देखो 23 का हूँ, जो छोटे बड़े भाई हैं मेरे जो एज के हैं, जो ये कहते हैं कि हमने आज़ादी का आंदोलन नहीं देख पाए, गांधी जी के साथ, भगत सिंह के साथ नहीं चल पाए, भाई ईब आ जाओ, ईब हो जाओ शामिल, घर तक सहयोग दो अपना, यहाँ का सहयोग दो भाई। अब देख लो, ये आज़ादी की ही लड़ाई है भाई अपनी। क्या नाम आपका? मनीषा छात्र एकता मंच। अच्छा मनीषा छात्र एकता मंच। कब से आप जुड़े हुए हो और क्यों जुड़े हुए हो? हमने किसान आंदोलन में शुरू से है, 26 तारीख से है, और 26 तारीख को सापला के अंदर थे हम। सापला के अंदर हमको अरेस्ट किया गया था। अच्छा। क्योंकि सापला मतलब मुंडार या उससे पहले किसान नहीं आए थे। दो जो सापला में थे किसान, उनको रोका गया था और अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद हम 27 तारीख को सुबह यहाँ पे आए थे, और 27 तारीख से अब तक यहीं पे है हम लोग। कौन सी क्लास में आप? मैं बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। अच्छा। घर वाले क्या कहते हैं? देखो पहली बात तो ये है, घर वाले कहे हाँ भरे तो भी हमें आना, और मना करे तो भी आना, क्योंकि ये मतलब एक शोषण के खिलाफ लड़ाई है। तो ये लोग घर वालों से लड़ सकते हैं, तो मोदी और खट्टर से मतलब सबसे बड़ी लड़ाई होती है भाई सब लड़कियों के लिए। ये अपने भैया बीच में खड़े, अपने काका तौवा बीच में खड़ी है, इन्हें घर वाला है भी एक नाम तो पक्का है। चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत रुस्सामनी हो जा रहा है, पर ये जारी अपने में इतने लड़ अपने इनके काका ताऊ भाई आगे भाई कोई बात नहीं। इनका बड़का के काम है तड़के डफली लेकर लकड़ जाए, और सारे दिन शोषण का गीत गावा, शोषण बंद हो। अच्छा। भाई एक चीज है एनर्जी, जो है ना, जो एनर्जी है वो। मैं 42 साल का हो गया महेंद्र भाई, और कल मैं इनका लड़ना चलना ही रहा था। मेरा वो दिन याद आ गया जब मैंने SFI ज्वाइन करी थी। अच्छा। और भाई मतलब वो दिन याद आ गया जब तो अपने कॉलेज में पहुंच गए। अच्छा। तो उमंग तो लड़ाएंगे, बालक किससे मारे गए, बेटी गए, बहने गए, ताऊ काका और गए, और हमारा बड्डा जो सारा का बड़ा सांग है वो पूरा पंजाब से गए। अरे भाई तो पूरा देश गैल होगा, हम ना डरते। ऐसा भी नहीं है कि हम मजदूर किसान के बच्चे हैं, ऐसा तो हमारे ऊपर भी तो इन पॉलिसियों का फर्क पड़ेगा। और ये नहीं है सिर्फ किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए, क्योंकि जो तीसरा जो मतलब स्टोरेज की बात होने लग रही है, तो स्टोरेज होगा तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई सिर्फ किसानों का नहीं, मजदूर भी, छात्र भी, हर तबका उसके अंदर कंक्लूड है। तो उसमें हर तबके का असर पड़ेगा। तो इसके लिए फर्ज और जिम्मेवारी बनती है हर तबके की कि हम उसको मतलब इसको एक्सपोज करें और इसको मतलब जो वापिस करवाए। जी। छात्रों का इस आंदोलन में होना कितना जरूरी है? देखिए छात्रों का आंदोलन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि छात्र हैं जो भगत सिंह ने एक बात कही थी, हम पढ़ते हैं लेकिन हम जो शिक्षा हमें सामाजिक मतलब जो दायित्व उनसे ना जोड़े तो वो शिक्षा निकम्मी है, जो सिर्फ कल रखिया नौकरी करने के लिए मतलब बनाए। इसलिए हमारा मतलब शहीद भगत सिंह की विचारधारा को फॉलो करते हुए छात्र एकता मंच का मानना है कि जो भी देश के अंदर गलत चला हुआ उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और कंधे से कंधे
मिलाकर लड़ना चाहिए। और जो लोग कहते हैं ना छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, आप लोग एक तरह से भगत सिंह को भी गलत साबित करते हैं अगर इस तरह की बात कहते हो। एक बात और, जो ये लोग कह रहे हैं कि जो राजनीति नहीं करनी चाहिए, वास्तव में तो ये है कि वो लोग भी राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति मतलब ये नहीं है, राजनीति हमारे घर तय करती है, हर चीज में राजनीति होती है। अगर हम यहाँ पे आ रहे तो राजनीति, अगर मना कर रहे घर वाले तो वो भी राजनीति है। मतलब राजनीति हमारे हर फील्ड में, हर जगह पे, मतलब हमारे पानी का गिलास लेने तक को इफेक्ट डालती है। बिल्कुल, हमारा हम किस तरह का पानी पीते हैं ना, वो भी हमारी राजनीति डिसाइड करती है। तो हम लोग क्यों ना करें, क्यों ना इसका हिस्सा बने। कितनी उम्र है भाई? 21 साल। 21 साल का है। कहाँ से? बावल से, रेवाड़ी। अच्छा, उस साइड भाई साहब, मुझे लगा था कि आंदोलन कम है। आपकी तरफ आंदोलन कम है या अभी हो रहा है, बढ़ रहा है? मतलब है वो एक बैकवर्ड, मतलब हरियाणा का एक बॉर्डर का हिस्सा हो गया। तो वहाँ पर लोग थोड़े से कम जागरूक हैं। तो वो धीरे धीरे हाँ हो रहा है। अब लोग उठने लगे हैं, कुछ उठ भी चुके हैं। 10 ट्रैक्टर हैं वो अरेस्ट भी हो चुके हैं। अच्छा, जेएसओ का हिस्सा है। तो जेएसओ वहाँ पे मतलब कितना विस्तार कर चुकी है? ऐसा सर, बावड़ में हम पूरे तरीके से हैं, रेवाड़ी में हमारी पूरी टीम है। और अभी मैं झाड़सेतली से आया हूँ, बल्लभगढ़ से। तो चलो, सारी बातें तो बताने की नहीं होती है, लेकिन सब अच्छा ही ये होगा। जो सारी बातें बताने की नहीं होती ना भाई साहब, इसमें कब उठ जाएंगे हम लोग इन बातों से ऊपर के भी हमें ये चीजें ना छुपानी पड़े, ना हमारे पास हो छिपाने को? ऐसा है जी, या सरकार तानाशाह है, और इतनी ज़्यादा तानाशाह है कि ये जिसका शर्म नहीं होती ना, बिल्ला जिसकी उतर की लोई उसका क्या कराया कोई। तो इनकी तो भाई लोई सही को ना। तो जो लोग अड़ा हाथ हथेली पर अपनी जान धर कर लकड़े हैं, वह जाने हैं आज इस सर्दी में। एक तो घर तक लकड़े, फिर उनके बच्चों को जाके पीछे तंग करा जाके भाई वो उठ रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भाई सारी बात बताने की कोने होंगी, क्योंकि सरकार बहुत जालिम है। और इस सरकार का जो एक्टिविस्ट हैं वो चले हुए हैं। और कल तक दक्षिण हरियाणा से किसानों के लिए अच्छी बात होने वाली है। अच्छा देव भाई, इधर आओ। का भी तो इसी का मामला है। अगर मान लो अगर हम हर चीज को ओपन कर रहे तो गवर्नमेंट को पता होता है कि क्या कर रहे होते हैं। जो किसानों की गिरफ्तारी हुई, क्या कारण था इसका, मतलब किसी को पता भी नहीं था कि गिरफ्तारी इस तरीके से हो जाएंगी। मतलब आंदोलन ये तो है नहीं कि सिर्फ लीडर की अरेस्टिंग होगी तो आंदोलन रुक जाएगा, लेकिन एक इफेक्ट तो पड़ता है। लेकिन सरकार को ये समझने की जरूरत है कि जन आंदोलन है, ना कि लीडरों का आंदोलन है। बिल्कुल, जन आंदोलन और जनता की लड़ाई जनता ही लड़ेगी, कोई लीडर के भरोसे नहीं रहने वाली है ये। अच्छा देव भाई, एक चीज और, आपकी तरफ मेरे ख्याल से ज्यादा समझाने की जरूरत है ना किसानों को। अगर पिछड़े हुए किसान है, पिछड़ा हुआ इलाका है, अगर ये आंदोलन कामयाब होता है, एमएसपी मिलती है, मतलब किसानों को उसके फसल का रेट मिलता है, तो इसका मतलब जो पिछड़े हुए इलाके हैं या जो दूसरे राज्य हैं उनको तो और ज्यादा फायदा होना। पिछड़ा हुआ नहीं कहेंगे उसको हम, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है वो, पिछड़ा हुआ नहीं है। सरसों बेल्ट बोलते हैं उसको, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल। तो जो पूरी सरसों बेल्ट है वो अभी तक इतनी जागरूक नहीं हुई है जितने और हरियाणा हो चुका है। तो धीरे धीरे हो रहा है। और अगर एमएसपी अहिरवाल का, तो आप धीरे, अगर एमएसपी थोड़े से उठ जाएंगे धीरे धीरे। और जो एमएसपी अगर लागू होती है तो उनको भी फायदा है, सबको फायदा है उससे। तो जी दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं